नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता बत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोहर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फतेहाबाद हरियाणा से। आज इस वीडियो में जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं वो है एनहांसिंग लर्निंग विद एंट्री टिकट्स एंड एग्जिट स्लिप्स, यानी कि प्रवेश प्रमाण पत्र तथा निर्गम प्रमाण पत्र के साथ अधिगम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। विषय को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इसके शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इस विषय को पूरा करने के बाद आप एंट्री टिकट्स और एग्जिट स्लिप्स के उद्देश्यों एवं लाभ के बारे में जान पाएंगे। पाठ के उद्देश्यों के साथ साथ मेल खाते हुए और उद्देश्यों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाले एंट्री टिकट डिजाइन कर पाएंगे। पाठ का प्रभावी आकलन करने वाले एग्जिट स्लिप्स को बना पाएंगे। एंट्री टिकट और एग्जिट स्लिप से प्राप्त जानकारी को एनालाइज कर पाएंगे या जांच पाएंगे और इस जानकारी के माध्यम से अपनी टीचिंग मेथड्स को, शिक्षण नीतियों को समझकर सुधार पाएंगे। विद्यार्थियों को कक्षा में सिखाने और समझाने के लिए हम शिक्षक विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं जो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करती हैं। इन नीतियों का उपयोग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विषय के प्रकार और शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। इन्हीं नीतियों को हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज या शिक्षण नीतियां कहते हैं। एंट्री टिकट्स और एग्जिट स्लिप्स का प्रयोग भी शिक्षण नीति के रूप में ही किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंट्री टिकट यानी प्रवेश प्रमाण पत्र, जो कि किसी विषय के शिक्षण के शुरू में ही विद्यार्थियों से किए जाने वाले प्रश्न, कार्य या कोई अन्य गतिविधि हो सकती है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ के विषय के साथ जोड़ना हो सकता है, उन्हें सक्रिय बनाना हो सकता है। और एग्जिट स्लिप्स कक्षा के अंत में विद्यार्थियों से किए जाने वाले प्रश्न, टिप्पणियां या सारांश होते हैं, जिनका उद्देश्य पढ़ाई के परिणामों का आकलन करना और छात्रों की शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। यह नीति सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करने और उनके अधिगम को या लर्निंग को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि हम एंट्री स्लिप्स और एग्जिट स्लिप्स का प्रयोग क्यों करते हैं। Why we use entry tickets and exit slips? हम सभी शिक्षक होने के नाते यह जानते हैं कि हमारा कार्य विद्यार्थियों को ज्ञान और जीवन कौशल देने के साथ साथ उन्हें विकास के प्रति जागरूक करना भी है। इस कार्य के लिए एंट्री टिकट और एग्जिट स्लिप जैसी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आइए जानते हैं कि इसका उपयोग क्यों करना चाहिए। पहला है एंगेज स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट। एक शिक्षक के लिए छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों का ध्यान खींचने के कार्य में एंट्री टिकट और एग्जिट स्लिप बहुत सहायता करती हैं। इससे छात्रों में मानसिक संवाद एवं रुचि भी पैदा होती है, जिससे विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूसरा है गॉज प्रायर नॉलेज, यानी कि पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। एंट्री टिकट कक्षा की शुरुआत में बच्चों के पूर्व ज्ञान के मूल्यांकन में सहायता करते हैं और इससे छात्रों की मानसिक और शैक्षिक अवस्था का पता लगता है और यह जानने में भी मदद मिलती है कि किन विषयों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षण नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है एवं सार्थक और प्रभावशाली पाठ्यक्रम को तैयार किया जा सकता है। तीसरा है टेलर इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स नीड्स। छात्रों की आवश्यकता के आधार पर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र को समझ आने वाला एवं सार्थक ज्ञान प्राप्त हो सके, लेकिन इसके लिए शिक्षक को उनकी आवश्यकताओं और योग्यताओं को समझना होगा ताकि वह उन्हें उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर सके। अगला है फोस्टर रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन, स्वपरावलोकन और आत्मज्ञान। एंट्री टिकट्स और एग्जिट स्लिप्स स्व परावलोकन और आत्मज्ञान को बढ़ावा देने में भी सहायता करते हैं। इससे छात्रों में विचारशीलता को विकसित करने में मदद मिलती है।
रिफ्लेक्शन यानी कि स्व परावलोकन छात्रों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उन्होंने अपने लक्ष्यों के प्रति कितनी सफलता प्राप्त की है और वे अपने कार्यों में किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं। अगला है कलेक्ट वैल्यूएबल फीडबैक। एंट्री टिकट्स के माध्यम से शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे छात्रों की अध्ययन रुचियों को समझकर आगामी अध्ययन की प्रक्रिया को पूर्वानुमानित भी कर सकते हैं कि छात्रों को किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और एग्जिट स्लिप्स के माध्यम से शिक्षक यह समझ सकते हैं कि छात्र विषय को कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और क्या सिखाने के तरीकों और प्रयासों को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसलिए एंट्री टिकट और एग्जिट स्लिप बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक भी प्रदान करता है। आइए अब विभिन्न प्रकार के एंट्री टिकट्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंट्री टिकट्स। एंट्री टिकट का पहला प्रकार है क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, प्रोत्साहित करण एंट्री टिकट या प्रारंभक एंट्री टिकट। यह एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। इसके अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों से कक्षा के आरंभ में एक प्रश्न पूछता है जो उन्हें सोचने और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान और विचारशीलता का पता लगा सकता है। दूसरा प्रकार है वोकैबुलरी मैचिंग। एंट्री टिकट में वोकैबुलरी मैचिंग एक प्रभावशाली तरीका है जिसका उपयोग कक्षा के प्रारंभिक चरण में किया जा सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शब्दावली और शब्दार्थ के बीच संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे छात्रों को शब्दों के सही अर्थ समझने और उन्हें सही संदर्भ में प्रयोग करने की क्षमता मिलती है। अगला प्रकार है क्विक क्विजेस। क्विक क्विज नाम से पता चल रहा है कि छोटे सवाल का समूह है जो छात्रों से कक्षा के प्रारंभ में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न प्रायः संबंधित विषय से अथवा पाठ्यक्रम से होते हैं और इन्हें छात्रों द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद तुरंत जांचा जाता है। इन प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की पूर्वाधिगम की जानकारी का मूल्यांकन करना है। क्विक क्विज भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्विक क्विज के माध्यम से छात्र आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने ज्ञान में सुधार कर सकते हैं। अगला प्रकार है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स एक ग्राफिकल और विजुअल तकनीक है जो किसी विशिष्ट विषय या विचार को दिखाने के लिए किया जाता है। इसमें आवश्यक तत्वों को जोड़ने के लिए विभिन्न आकृतियों का, रंगों का और शब्दों का प्रयोग किया जाता है। माइंड मैप्स का मुख्य उद्देश्य विषय से संबंधित जानकारी को व्यापक एवं संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना होता है। अगला प्रकार है थॉट प्रोवोकिंग कोट्स। कक्षा में पाठ की शुरुआत करने के लिए थॉट प्रोवोकिंग कोट्स एक बहुत अच्छी तकनीक है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार पैदा करते हैं और ज्ञान की उत्प्रेरणा को भी पैदा करते हैं, जिससे उनमें जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। ये कोट्स विद्यार्थियों को उत्साहित करते हैं कि वे अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। अब जानते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव एंट्री टिकट्स। एंट्री टिकट के कक्षा में प्रभावी उपयोग के कुछ सुझावों के बारे में। सबसे पहला है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। एंट्री टिकट को कक्षा की शुरुआत में ही प्रयोग करें ताकि यह विद्यार्थियों के पाठ में संलग्न करने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। दूसरा है इजी क्वेश्चंस। सरल एवं सुविधाजनक सवाल। एंट्री टिकट के लिए आप जो भी सवाल या चुनौती ले रहे हैं वह आसानी से समझ आ सके ताकि अधिकतम छात्र उसे हल कर सके। संकेत दें, प्रोवाइड सम हिंट। छात्रों को एंट्री टिकट का उद्देश्य समझाएं और अगर उन्हें कोई कठिनाई आती है तो उचित संकेत के माध्यम से उनकी मदद करें। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, विवादों का प्रबंधन। छात्रों के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए एंट्री टिकट के सवालों को स्पष्ट बनाएं। कॉम्पिटिटिव, प्रतिस्पर्धात्मक बनाएं। आप छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक पुरस्कार रख सकते हैं, जैसे कि सही उत्तर देने वाले की प्रशंसा करना। एनकरेज कोऑपरेशन। एंट्री टिकट को छात्रों के बीच विचारों को साझा करने का माध्यम बनाएं ताकि वे एक दूसरे से सहयोग कर सकें और एक दूसरे की समझ में भी मदद कर सकें। फीडबैक, प्रतिपुष्टि।
एंट्री टिकट के उत्तरों को गहनता से समीक्षित करें और छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया दें ताकि वे अधिक से अधिक सीख सकें। आइए अब बात करते हैं एग्जिट स्लिप्स की। हमने जाना कि एग्जिट स्लिप्स पाठ के अंत में प्रयोग की जाती हैं। अब हम इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है असेसमेंट एग्जिट स्लिप्स। मूल्यांकन के लिए इस प्रकार के एग्जिट स्लिप्स में छात्रों से पाठ के मुख्य विषयों और ज्ञान के मूल्यांकन करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा प्रकार है रिफ्लेक्शन एग्जिट स्लिप्स। इस प्रकार के एग्जिट स्लिप्स में छात्रों से विशेष विषय के बारे में उनकी राय पूछी जाती है। छात्र अपने विचारों और धारणाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, जिससे शिक्षक उनके विचारों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रकार है इंक्वायरी एग्जिट स्लिप्स। जिज्ञासा के लिए एग्जिट स्लिप्स। इस प्रकार के एग्जिट स्लिप्स में छात्रों से कक्षा में पढ़े गए जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इससे छात्रों की स्वाध्याय क्षमता और अध्ययन से संबंधित विषयों में उनकी जिज्ञासा को भी बढ़ावा मिलता है। प्रकार है समरी एग्जिट स्लिप्स। सारांश के लिए एग्जिट स्लिप्स। इस प्रकार के एग्जिट स्लिप्स में छात्रों को पाठ का सारांश लिखने को कहा जाता है। छात्रों को पाठ की मुख्य बातों या अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। यह उनके सारांश लेखन कौशल को बढ़ावा देता है और मुख्य बातों को समझने में भी उनकी मदद करता है। अगली प्रकार है स्टडी प्लान एग्जिट स्लिप्स। स्वाध्याय के लिए एग्जिट स्लिप्स। स्टडी प्लान एग्जिट स्लिप्स में छात्रों से उनकी अगली पढ़ाई के लिए स्वाध्याय योजना के बारे में लिखने को कहा जाता है, जिसमें छात्र यह बताते हैं कि वे किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, किन पाठों पर अधिक ध्यान देंगे और कैसे समय का प्रबंधन करेंगे। अगला प्रकार है रिव्यू एंड फीडबैक एग्जिट स्लिप्स। अवलोकन के लिए एग्जिट स्लिप्स, जिसमें छात्रों को पाठ के सारांश को लिखने के साथ साथ उनके अवलोकन और सुधार की सलाह देने के लिए कहा जाता है। इसमें छात्र अपने सीखने की प्रक्रिया के बारे में भी विचार व्यक्त करते हैं और अध्यापक से फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। अगली प्रकार है कस्टमाइज्ड एग्जिट स्लिप्स, यानी विशेष प्रकार के एग्जिट स्लिप्स। आप कोई विशेष पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, विषय पढ़ा रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य के आधार पर भी अपने एग्जिट स्लिप्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे भाषा की कक्षा में शब्दांतरण की प्रैक्टिस के लिए स्लिप्स बना सकते हैं। गणित की कक्षा में कोई सवाल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार एग्जिट स्लिप्स कक्षा में छात्रों के अध्ययन को संरचित करने, समझाने और मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं और अध्यापकों को विद्यार्थियों की प्रगति को समझने में भी मदद करते हैं। नाउ टिप्स फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एग्जिट स्लिप्स। कुछ सुझाव कि किस तरीके से एग्जिट स्लिप्स का प्रभावशाली प्रयोग किया जा सकता है। पहला है स्पष्ट उद्देश्य तय करें। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। एग्जिट स्लिप्स का प्रभावी उपयोग करने से पहले यह उद्देश्य तय करने चाहिए कि आप उनका उपयोग क्यों करना चाहते हैं या आपका क्या लक्ष्य है, कौन से लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं। दूसरा है संक्षिप्त रखें। कीप देम ब्रीफ। एग्जिट स्लिप्स बहुत ही संक्षिप्त होनी चाहिए, छात्र उन्हें कुछ ही समय में पूरा कर सकें। बहुत लंबी या जटिल एग्जिट स्लिप्स हमें नहीं बनानी चाहिए। अलाइन विद लर्निंग गोल्स। सीखने के लक्ष्य के साथ मेल कराना चाहिए। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जिट स्लिप्स में पूछे गए सवाल सीखने के लक्ष्यों और पाठ के उद्देश्यों से मेल खाते हों। इससे आपको छात्रों की प्रगति के बारे में संबंधित जानकारी जमा करने में भी मदद मिलेगी। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एग्जिट स्लिप में खुले सवालों का प्रयोग करें ताकि विचारपूर्ण प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया जा सके। हाँ या नहीं के सवालों से बचना चाहिए क्योंकि वे अधिक मूल्यवान जानकारी नहीं दे पाते। विभिन्न प्रकार के सवालों का प्रयोग करें। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। एग्जिट स्लिप्स पर विभिन्न प्रकार के सवालों जैसे प्रतिबिंबन सवाल, मूल्यांकन सवाल, राय से संबंधित सवाल, पूर्वानुमान सवाल, इस तरीके के सवालों का प्रयोग करना चाहिए। इससे मूल्यांकन की प्रक्रिया गतिशील और रुचिकर बनी रहती है। बी कंसिस्टेंट। एग्जिट स्लिप्स का प्रयोग वर्ष भर या कंप्लीट सेशन में कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे छात्रों की प्रगति को समय समय पर ट्रैक किया जा सके और उनकी समझ में होने वाले चेंजेस या प्रवृत्तियों की भी पहचान की जा सके। बी फ्लेक्सिबल।
लचीलापन बनाए रखें। अपने छात्रों की आवश्यकताओं और प्रतिक्रिया के आधार पर एग्जिट स्लिप्स को बदलते रहें। फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिट स्लिप्स की उपयोगिता को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इन टिप्स को या सुझावों को ध्यान में रखकर शिक्षक अपनी कक्षा में एग्जिट स्लिप्स को बहुत ही प्रभावी रूप से शामिल कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी कक्षा में एंट्री और एग्जिट स्लिप्स को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं और अपने छात्रों के सीखने के अनुभव में भी सुधार कर सकते हैं। आशा है आपको एंट्री टिकट और एग्जिट स्लिप के बारे में अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।